नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल साइंस एंड साइकोलॉजी गुरु विक्रम चरण में आप सबका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में, कहाँ पर लार में, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता? तो पेप्सिन का आमाशय में, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का छोटी आंत में। तो पीछे कौन बचता है? टाइलिन। और टाइलिन मैंने बताया था कहाँ पाया जाता है, मुंह में, और किसका पाचन करता है? तो मुख में पाया जाएगा। तो लार कहाँ होती है? मुख में तो होती है ना। तो ये टाइलिन क्या काम करेगा? स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। मतलब स्टार्च को किस में बदलेगा? माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन? टाइलिन, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो ध्यान रखना, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी? गर्म रखने हेतु। तो आंसर, पहला ऑप्शन है वसा में उत्तक, दूसरा ऑप्शन रोम। तो ऊपर शरीर के सबसे ऊपर रोम कौन पाए जाते हैं? रोम। तो रोम का एक तो कार्य मिट्टी, धूल, किरण ये इकट्ठे रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना रोक कर, ठीक है। दूसरी श्वेत ग्रंथियाँ, ये पसीने का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है? पसीने का। फिर कौन आता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मैंने बताया था रक्त में होते हैं। जैसे रक्त एक तरल संयोजी, मतलब संयोजन होकर फिर टिश्यू क्या करते हैं? उन सब का संयोजन रखते हैं। तो वो कोई मतलब नहीं उनका। रक्त जैसे ताप पर नियंत्रण रखेगा, नहीं। तो पीछे कौन बचता है? वसा में उत्तक। कौन बचता है? वसा में उत्तक। वसा में उत्तक क्या करता है? मैं बताया, वसा पढ़ाता हूँ तब मैंने बताया था तापमान नियंत्रण रखने का कार्य भी कौन करते हैं? वसा। तो शरीर को गर्म रखने हेतु, एक शरीर गर्म रखने हेतु उत्तरदायी, मतलब एक टेम्परेचर नियंत्रित और थोड़ा शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने में कौन उत्तरदायी है? वसा में उत्तक। तो इसका राइट आंसर क्या? वसा में उत्तक, ध्यान रखना। तो क्या होगा? वसा में उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? कौन एक तना है? तो भाई गाजर क्या है? जड़। मूली क्या है? जड़। देखो ये गाजर जड़ से मिलती है, अपन देखते हैं मिट्टी से उखाड़ते हो जड़, और हमेशा जड़ कहाँ रहती है? मिट्टी में, है ना। मूली जड़ कहाँ से? मिट्टी से उखाड़ते हो। लेकिन आलू आप कहाँ से प्राप्त करते हो? तने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलू, ध्यान रखना। क्या होगा? आलू। इसका राइट आंसर होगा आपके आलू। तो इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य अन्य सर्प है? मतलब सांप भी सांप को खा रहा है, सर्प भी सर्प को खा रहा है। तो रसल। रसल होता फराटा देता है ये, मतलब आवाज बहुत ज्यादा करता है रसल, ध्यान रखना, है ना। फिर नागराज, फिर रेटन सर्प भी आवाज करता है ना, और ये तीव्र बहुत तेज दौड़ता है। करेत और नागराज। तो इसका राइट आंसर होगा नागराज। नाम से पता चल रहा है नागों का राजा नागराज। नागराज क्या करता है? अन्य सर्प, ये खुद सर्प है लेकिन अन्य सर्पों को खाएगा कौन? नागराज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? नागराज, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन क्या है? वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा निमेटोड और चौथा प्रोटोजोआ। तो दूध खट्टा कब होगा? जब आप दही बनाओगे। दही में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन होता है? लैक्टो लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस आप पढ़ते हो जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु। तो इसमें से जीवाणु, बैक्टीरिया को, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो क्या होगा? बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? बैक्टीरिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण? उत्तक मतलब टिश्यू, है ना। तो कौन है टिश्यू उत्तक का उदाहरण है? रक्त, आमाशय, यकृत, मस्तिष्क। तो आप में इन चारों में से किस में उत्तक पढ़ते हो? तो आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ते हो। निम्नलिखित में से तरल संयोजी उत्तक पढ़ते हो। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल या लिक्विड, और संयोजन करता उसका टिश्यू, है ना। तो रक्त क्या होगा? तरल, तरल संयोजी उत्तक। तो निम्न में से कौन होगा? रक्त इसका उदाहरण उत्तक का। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? कौन होगा? रक्त, ध्यान रखना। आमाशय में ऐसा नहीं है कि वो आमाशय संयोजन करके खुद जा रहा है, नहीं। आमाशय में जो क्रिया हो रही है एंजाइम के द्वारा हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार ध्यान रखना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीजन हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन और एंड्रोजन। देखो इंसुलिन तो कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि में, ठीक है, जो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ऑक्सिन कहाँ? पेड़ पौधों में लंबाई में वृद्धि करता है। एंड्रोजन आप पढ़ते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टेस्टोरोन हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का क्या है, एंड्रोजन पढ़ते हैं, उसका मतलब टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में। तो ये पूछ रहा है स्त्रियों में, तो स्त्रियों में पीछे कौन बढ़ता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या होगा, एस्ट्रोजन ही क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो सबको पता है, फ्यूस रहती है, पैराथायराइड रहती है, थायराइड रहती है, लेकिन एकमात्र ग्रंथि कौन सी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, विलुप्त, जैसे जैसे बड़े होंगे विलुप्त। तो इसका आंसर राइट थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में किस में आयोडीन होता है। तो एड्रिनल में आयोडीन पता है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं इसका आयोडीन से। इंसुलिन का भी आयोडीन से कोई मतलब नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुषों का द्वितीयक लक्षण देता है, उसमें भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन तत्व, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन पाया जाता है, आयोडीन। इसलिए आयोडीन, इसको आयोडीन की क्या हुई, आयोडीन की कमी हुई तो आपको क्या होगा, गलगंड रोग हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना। तो थायरोक्सिन किससे, आयोडीन से। तो इसका राइट आंसर होता है थायरोक्सिन। क्या होता है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है, क्या होता है, केंद्र। और केंद्र की खोज किसने की, तो थोड़ा सा ध्यान देना, सब समझना। केंद्र की खोज किसने की, तो केंद्र की खोज हमेशा ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने किसी की, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की। तो केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ब्राउन। ठीक है ना, ध्यान रखना इस प्रकार। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे शेयर करना। धन्यवाद आप सबका।